भारत और कनाडा के बीच एक बार फिर से रिश्ते बेपटरी हो गए हैं। दोनों देशों के बीच एक बार फिर से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। अब इस वीडियो के जरिए मैं आपको जो इस पूरी खबर को लेकर नया अपडेट सामने आया है वो बताने वाली हूं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक आप जरूर देखिएगा। देखिए, कनाडा लगातार निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर मढ़ता रहा है। वहीं भारत भी लगातार ये कह रहा है कि इसका पुख्ता सबूत दीजिए ना। अब इन सब के बीच सोमवार को भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और जो बाकी राजनयिक हैं उनको वापस बुलाने का एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। इतना ही नहीं है, इसके साथ ही भारत ने कनाडा के दिल्ली स्थित उच्चायोग को समन भी भेज दिया है और इसके साथ ही भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित करने का बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मंगलवार को भारत पर सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाली गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप लगा दिया है। अब इसमें दक्षिण एशियाई कनाडाई लोगों को निशाना बनाकर गुप्त अभियान भी चलाना शामिल है। ट्रूडो ने कहा है कि कनाडाई अधिकारियों ने भारतीय अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए प्रयास किए, लेकिन इन प्रयासों को अस्वीकार कर दिया गया। अब ट्रूडो ने क्या क्या कहा है ये पहले आप जानिए। ट्रूडो ने कहा कि जैसा कि रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस यानी कि जिसे RCMP कहा जाता है, उसके आयुक्त ने पहले ही कहा था कि उनके पास इस बात के स्पष्ट सबूत हैं कि भारत सरकार ऐसी गतिविधियों में शामिल है जो कि जनता की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करते हैं। इनमें जानकारी जुटाने के तरीके, दक्षिण एशियाई कनाडाई के खिलाफ बलपूर्वक व्यवहार और हत्या समेत दर्जनों धमकी भरे और उल्लंघन करने वाले कामों में शामिल है और ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। ट्रूडो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये कनाडा की तरफ से कनाडा भारत संबंधों में खटास पैदा करने के लिए किया गया कोई विकल्प नहीं है। भारत एक महत्वपूर्ण लोकतंत्र है, एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारे लोगों के बीच ऐतिहासिक रूप से गहरे व्यापारिक संबंध हैं। अब ऐसे समय में जब भू राजनीति के इर्द गिर्द अस्थिरता का मतलब है कि लोकतंत्र को एक साथ रहना होगा और यही कारण है कि जब हमने खुफिया एजेंसियों के माध्यम से समझना शुरू किया कि भारत संभवतः जब निज्जर की यहाँ पर बात आई तो इसके हत्या के पीछे था, या पिछली गर्मियों में कनाडा की धरती पर एक कनाडाई की हत्या के पीछे, तो हमारी पहली पसंद भारत सरकार से ये कहना था कि हम जानते हैं कि ऐसा हुआ है, इसे ठीक करने के लिए हमारे साथ काम करिए। हम इस लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है कि कनाडा की धरती पर एक कनाडाई की हत्या ऐसी चीज नहीं है जिसे हम एक देश के रूप में नजरअंदाज कर सकते हैं। इसीलिए हमने हर कदम पर भारत को अपनी जानकारी से अवगत कराया है। ये जस्टिन ट्रूडो जो कि प्रधानमंत्री हैं उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है, हमने खुफिया समकक्षों से संपर्क भी किया है और दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले सितंबर में हाउस ऑफ कॉमन्स में मेरे बयान के बाद से लेकर अभी तक हर कदम पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया इनकार करने की ही रही है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से और कनाडा सरकार और उसके अधिकारियों और उसकी पुलिस एजेंसियों की ईमानदारी पर हमला करने के लिए हमने बस इतना सा कहा है कि हम अपनी एजेंसियों को काम करने देंगे और खास तौर पर एजेंसियों से खुफिया जानकारी जुटाने से लेकर पुलिस जांच तक, जिसके परिणाम स्वरूप एक कठोर, मजबूत और स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली के भीतर गिरफ्तारियां, मुकदमे और नतीजे सामने आते हैं। हर कदम पर हमारी यही जो दृष्टिकोण है वो रहा है, जस्टिन ट्रूडो ने साफ कर दिया। वहीं सोमवार को भारत ने कनाडा के एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन को सिरे से खारिज करते हुए बहुत ही कड़ा जवाब दे दिया है। कनाडा ने भारत के साथ साझा की एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन में कनाडा में भारत के जो उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और अन्य भारतीय राजनयिकों पर जून 2023 में खालिस्तान समर्थक एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में जुड़े होने का आरोप लगाया है। अब इस राजनयिकों पर बेबुनियाद ये निशाना बनाया जा रहा है, ये भारत की तरफ से कहा है और भारत ने बाकायदा कनाडा के इस रुख पर विरोध जाहिर कर दिया है और ये कह दिया है कि मैं आपको ये भी बता दूं कि दिल्ली स्थित उसके मिशन के जो सीनियर डिप्लोमेट को समन भी कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कनाडा में भारतीय उच्चायोग और अन्य जो राजनयिक हैं उन पर बेबुनियाद निशाना अस्वीकार्य, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सोमवार की ही शाम भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि ट्रूडो सरकार के रवैये के कारण भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा खतरे में है। हमें वर्तमान सरकार में कोई भरोसा नहीं है और इसी को देखते हुए भारत सरकार ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त समेत अन्य राजनयिकों को वापस बुलाने का बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। आगे ये भी बताया गया कि हमने कनाडा को ये बता दिया है कि ट्रूडो सरकार जिस तरह से भारत के खिलाफ अलगाववाद और इसका समर्थन करता रहा है, उसके खिलाफ भारत के पास जवाब देने का अधिकार है और इसी के तहत अब जब ये भारत ने बहुत बड़ा फैसला लिया है तो माना जा रहा है कि भारत और कनाडा के बीच एक बार फिर से निज्जर को लेकर ही जो रिश्ते हैं वो बेपटरी होते हुए नजर आ रहे हैं।